डी मेजर कोड में केवल 4 ही स्ट्रिंग क्यों बजाई जाती है? इसको जानने के लिए हमें एक बात का पता होना चाहिए कि डी मेजर किन किन नोट से मिलकर बनी होती है। हमारी डी मेजर के नोट्स होते हैं डी, एफ शार्प और ए। तो 6 स्ट्रिंग में जो हमारी 6 स्ट्रिंग होती है वो ई नोट होता है। जो डी, एफ शार्प और ए डी मेजर की जो कोड फॉर्मेशन होती है उसका पार्ट ही नहीं होता, तो ई को तो हम बिल्कुल भी नहीं बजा सकते। लेकिन जो 5th स्ट्रिंग होती है हमारी वो ओपन ए होता है, जो डी, एफ शार्प और ए में आता है, मतलब डी मेजर में ए तो आता ही है। लेकिन फिर भी हम इस स्ट्रिंग को क्यों नहीं बजाते? क्योंकि किसी भी कोड की जो बेस स्ट्रिंग होती है उस पे उस कोड का रूट नोट होना जरूरी होता है। जैसे हमारी जी मेजर कोड है, जी मेजर कोड में जो 6 स्ट्रिंग होती है उसका जो 3rd फ्रेट होता है ये जी नोट होता है, तो ये रूट नोट हो गया इसमें जी में। लेकिन डी में अगर हम ओनली ये स्ट्रिंग को म्यूट करते हैं तो ये ए नोट हो जाता है। देखेंगे डी मेजर का रूट नोट तो डी होता है, इस वजह से हम इसको भी म्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग जो हमारी 4th स्ट्रिंग क्या होती है, ये डी नोट होता है। तो अभी 4 स्ट्रिंग जब हम बजाते हैं तो फर्स्ट नोट जो हमारा बजेगा डी मेजर कोड में वो डी नोट बजता है, तो इस वजह से हम ऊपर की दोनों स्ट्रिंग को म्यूट करते हैं। इसी तरह हम सी मेजर कोड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी मेजर है, सी मेजर में अगर हम इसको ओपन बजाएं तो ये ई नोट होता है, लेकिन इसको म्यूट इस वजह से करते हैं क्योंकि 5th स्ट्रिंग का जो 3rd फ्रेट होता है उस पे हमारा सी मेजर का रूट नोट होता है, इस वजह से यहां से बजाते हैं इसको।